अपना लीड कोड पर डेली बेस कोडिंग चैलेंज का क्वेश्चन नंबर 238 प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सपेक्ट सेल्फ। यहाँ पर हमें एक नम्स नाम का एरे दिया है। रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर is equal to the product of all the element of nums expect nums I। मतलब जिस एलिमेंट में अपन खड़े रहेंगे उसको छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका मल्टीप्लाई हमें अ, उसी एड्रेस एड्रेस पर या इंडेक्स पर रिटर्न करवाना है। उसका जो मल्टीप्लाई आएगा बाकी एलिमेंट को छोड़ के वो हमें रिटर्न करवाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 1 पे हैं, सब 0 इंडेक्स पर हैं, तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं 2, 3, 4 उन सबका मल्टीप्लाई हमें 0 इंडेक्स पर प्लेस करवाना है। ऐसे ही सेम जब हम 2 पर खड़े रहेंगे तो बाकी सबको मल्टीप्लाई 2, 3 और 1 इन तीनों का मल्टीप्लाई उस 2 की जगह रिप्लेस करना है। सेम 8 के लिए भी 4, 2, 1 इनका मल्टीप्लाई, ऐसे 6 के लिए 3, 2, 1 इनका मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई मतलब अपन को आंसर रिटर्न करवाना है। और आगे पढ़ते हैं। You must write an algorithm that runs in O of n time and without using the division operation। मतलब यहाँ पर हमें जो अपना एल्गोरिथम है उसको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ एफ एन होनी चाहिए। और जो अपना कोड है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले सकता। ठीक है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन ओ एफ वन एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब ओ एफ वन स्पेस ही लेना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना कोड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले एक फंक्शन बनाया है सफिक्स नाम से। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि एक लूप चलेगा 0 से लेके साइज तक, जहाँ पर अगर तुम्हारे नंबर के अंदर 0 है, अगर 0 है तो कंटिन्यू कर जाएगा, और अगर नहीं है तो जो सफिक्स वैल्यू 1 उसमें वो वैल्यू मल्टीपल हो जाएगी। मतलब सिंपल सा मीन्स है कि हम यहाँ पर जो अपना एरे दिया गया है उसका पूरा मल्टीप्लाई निकाल रहे हैं, होल एरे का मल्टीप्लाई फाइंड कर रहे हैं इस एरे की मदद से। ठीक है, सपोज अगर ये एरे यहाँ पर होता तो 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई करता वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करते करते पूरा मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टोर होता जाता सफिक्स वैल्यू में, और उसको रिटर्न करवा देते। ठीक है, तो ये अपना वहाँ पर फंक्शन बना के रखा है। उसके बाद क्या करना है कि जो काउंट 0 नाम का एक अपन ने वेरिएबल लिया है, एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो वो 0 से लेके नम साइज तक चलेगा, जहाँ पर अपन काउंट करेंगे 0 कि कितने 0 हैं। अगर तुम्हारे एरे में 2 से ज़्यादा 0 हैं, उसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा जो एरे रहेगा ना, उसका जो आउटपुट आएगा उसमें हर एक एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट को 0 से रिप्लेस कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे कि ये है अपना एरे है, यहाँ पर 0 है, सपोज यहाँ पर भी अगर 0 होता तो इस पर अगर -1 पर है तो बाकी इसका मल्टीप्लाई 0 आता। सेम अगर इस पेन पे है तो इस ये 0 होने की, और यहाँ पे भी अगर 0 है तो मल्टीप्लाई 0 आता। इस 0 पर खड़े हैं और यहाँ पर भी एक 0 है तो इसका मल्टीप्लाई 0, मतलब पूरा एरे 0 आ जाता है वहाँ पर। अगर तो ये तो बात होगी जब तुम्हारे पास 0 1 के बराबर हो, सॉरी 1 से ज़्यादा हो तब। और अगर तुम्हारे पास 0 1 ही है अकेला, तो वहाँ पर अगर जब तुम एरे पर उस 0 पर खड़े रहोगे ना उस एरे के, तो ही तुम्हारी एक वैल्यू आएगी, बाकी हर एक वैल्यू की जगह 0 आएगा वहाँ पे। तो ये अपना एक नम्स है, नम्स आए। अगर तुम्हारे वैल्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो वहाँ पर हम 0 प्लेस कर देंगे। बट अगर तुम्हारे वैल्यू की जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो हम वहाँ पर सफिक्स की वैल्यू प्लेस कर देंगे। और थर्ड केस ये है, अगर तुम्हारे काउंट 0 की वैल्यू अगर 0 है, मतलब तुम्हारे एरे में एक भी 0 है नहीं, तो वो क्या करेगा, पूरे एरे का मल्टीप्लाई लेके आएगा कितना हो रहा है।
और उसके बाद तुम जिस एरे पे खड़े रहोगे उस अ, खड़े रहोगे तो उस वैल्यू से उस जो सफिक्स की वैल्यू आई है ये वाली उसको डिवाइड करेगा और स्टोर करता जाएगा और नम्स में अपडेट कर देगा। तो अपना सॉल्यूशन है, तो इसको रन करते हैं फिर अभी। ठीक है, ये सॉल्यूशन